अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइज, फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन का मुकम्मल पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं यूनिवर्सल PCB के साथ। अगर उसका जेन्युइन PCB खराब हो जाए और वो रिपेयर ना हो सके तो उसकी जगह हम यूनिवर्सल PCB लगा सकते हैं। किस तरह लगाएंगे, किस तरह, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरह इनके कनेक्शन होते हैं, यहाँ टेबल पे आपको मुकम्मल कनेक्शन करके इसको रन करके चला के दिखाएंगे। उससे पहले गाइस, जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइस, ये सारे पार्ट्स होते हैं। ये इसकी मेन मोटर है, जो वॉशिंग मशीन की मेन मोटर होती है, ये इसकी मेन मोटर है। मुकम्मल कनेक्शन आपको करके PCB को रन करके आपको दिखाएंगे। ये इसकी 3 वायरें होती हैं, एक न्यूट्रल और 2 जो हैं वो राइट एंड लेफ्ट के लिए। वाटर इनलेट वाल है, इसमें आपका सिंगल वाल भी आ सकता है और डबल वाल भी आ सकता है। ये भी बताएंगे कि अगर सिंगल आए तो उसके कनेक्शन किस तरह हैं और अगर डबल वाल आ जाए तो इसके कनेक्शन आपने किस तरह करने हैं। इसके अलावा ड्रेन मोटर होती है। अच्छा, ड्रेन मोटर जो है वो 2 वायरों वाली भी होती है और 3 वायरों वाली भी होती है। तो अगर आपकी मशीन में 2 वायरों वाली ड्रेन मोटर आ जाए तो वो किस तरह कनेक्शन होंगे, ये आप देख सकते हैं। ये 2 वायरों वाली ड्रेन मोटर है। इसके साथ हमारे पास 3 वायरों वाली ड्रेन मोटर पड़ी हुई है। तो अगर ये किसी वॉशिंग मशीन में आ जाती है तो इसके कनेक्शन जो है यूनिवर्सल PCB के साथ आपने किस तरह करने हैं वो भी मुकम्मल डिटेल आप लोग को बताएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो PCB में आ जाता है, ये एक बॉक्स के अंदर हमें जो यूनिवर्सल PCB हम लोग लेके आते हैं उसमें PCB आ जाता है, ये डिस्प्ले साथ आ जाता है और इसके अलावा ये सेंसर भी इसके साथ आ जाता है। वॉशिंग मशीन में जो यूनिवर्सल PCB में ये 3 चीज़ें साथ आती हैं। इसके अलावा गाइज, एक वॉशिंग मशीन में डोर स्विच लगा होता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास डोर स्विच पड़ा हुआ है। ये गाइज डोर स्विच है, ये भी वॉशिंग मशीन में लगा होता है। जैसे ही डोर ओपन हो तो वॉशिंग मशीन रुक जाती है, ये उस पर्पज़ के लिए लगा होता है। तो गाइज, ये इतनी ही चीज़ें फुली टॉप लोड वॉशिंग मशीन में होती हैं। इनके मुकम्मल कनेक्शन करेंगे, एक एक को वायर लगाएंगे और इसको पावर देके ऑन करके रन करके भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमने लाइन लगा लेनी है, जो मेन पावर इस PCB को देनी है लाइन, वो वायर हमने लगा लेनी है। और यहाँ पे इसकी मेन जो लाइन है वो लगती है, यहाँ पे हमारी न्यूट्रल लगेगी। जो मेन न्यूट्रल आनी है, वोल्टेज आने हैं, वो यहाँ पे लगेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास मेन वायर है, इसमें न्यूट्रल और लाइन हमने PCB में पहुंचा दी है। तो गाइस, न्यूट्रल लाइन हमारी यहाँ पे लग गई। इसके बाद आ जाते हैं हम इस साइड पे। तो इस साइड पे हमारी मोटर की वायरें लगनी हैं 2। तो हमारे पास जो मेन मोटर होती है वॉशिंग मशीन की, इसमें 3 वायरें आती हैं। एक तो न्यूट्रल होती है, 2 जो हैं इसको राइट एंड लेफ्ट रोटेट करने के लिए होती हैं। तो 2 पॉइंट PCB पे बने हुए हैं जो हमने आपको बता दिए हैं, वहाँ पे आपने ये लगा लेनी है। आपको लगा के भी दिखा देते हैं। अच्छा, आप किसी साइड पे भी लगा सकते हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है जब आप स्पिन पे इसको रन करेंगे तो अगर आपका ड्रम है वो स्पिन ना करे, यानी ड्रम ना घूमे, सिर्फ वो अंदर फूल जो रोटर होता है वो घूमे, तो आपने वायरों को आपस में चेंज करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो गाइस, यहाँ पे आपने मेन मोटर के कनेक्शन कर देने हैं। इसके बाद ये हमारी न्यूट्रल है। इसके बाद हमने वाटर इनलेट वाल के जो कनेक्शन है, ये मिडल वाला जो पॉइंट है, इन 3 पॉइंट में मिडल वाला पॉइंट ये वाटर इनलेट वाल का है। तो यहाँ इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके कनेक्शन, ये हमारे पास वाटर इनलेट वाल सिंगल वाला है, ये भी वॉशिंग मशीन में आते हैं। और इसके अलावा जो है डबल वाले वाल भी आ जाते हैं, यानी ये सिंगल वाल है और डबल वाल जो हैं, जैसा कि ये है, इस तरह के डबल वाल भी वॉशिंग मशीन में आ जाते हैं। तो इनके भी कनेक्शन आपको समझा देते हैं। अगर तो आपकी वॉशिंग मशीन में सिंगल वाला वाल आ जाए इस तरह का, तो आपने यहाँ पे एक वायर लगानी है और लगा के आपको दिखा देते हैं। ये हमने एक वायर लगाई और ये जो हमारे पास वाटर इनलेट वाल है, इसके किसी भी एक पोल पे लगा देनी है। इसके 2 पोल होते हैं,
इलेक्ट्रिक पावर देने के लिए 220 वोल्टेज पे काम करता है, तो ये यहाँ पे लगाएंगे और दूसरे पोल पे ऑलरेडी न्यूट्रल लगानी होती है, तो न्यूट्रल लगाएंगे तो ये वर्क करना शुरू कर देगा। और अगर आपके पास डबल वाल आ जाता है तो आपने ये 2 पॉइंट जॉइंट कर लेने हैं, यानी ये जो वायरें हैं आप देख सकते हैं हमने लूप की हुई है, तो ये दोनों कॉइलों को यानी जॉइंट कर देना है। मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो गैस इस तरह आपने दोनों कॉइलों का एक एक पॉइंट आपस में शार्ट करके तो पीसीबी के वाटर इनलेट वाल पे लगा दिया। बाकी जो 2 पॉइंट इस वाल के बचे हैं उस पर न्यूट्रल देनी है। तो ये हमारे वाटर इनलेट वाल के कनेक्शन हो गए। अब हम ड्रेन मोटर के कर लेंगे। तो ड्रेन मोटर का पॉइंट जो है ये वाला है एक। अगर आपके पास 2 वायरों वाली ड्रेन मोटर आ जाए जिसमें सिर्फ 2 वायरें हों, उसमें एक न्यूट्रल की वायर होती है और दूसरी जो है वो आपने इस जगह पे लगानी है। जैसा कि ये हमारे पास 2 वायरों वाली ड्रेन मोटर है। कुछ वॉशिंग मशीन में 2 वायरों वाली लगी होती हैं, कुछ वॉशिंग मशीन में 3 वायरों वाली लगी होती हैं। तो इसमें अगर 2 वाली आती है तो आपने एक मोटर की वायर जो है वो यहाँ पे लगा देनी है। मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने लगा देनी है और दूसरी ऑलरेडी जो इसकी ब्लू वायर है वो न्यूट्रल पे लगेगी, तो ये मोटर वर्क करना शुरू कर देगी। अच्छा, इसमें भी वायर अगर 2 वायरों वाली है तो आप कोई भी वायर कहीं भी लगा सकते हैं। अगर येलो की जगह ब्लू भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ वॉशिंग मशीन में 3 वायरों वाली मोटर आ जाती है, ड्रेन मोटर जो है। अच्छा, उसके कनेक्शन किस तरह होंगे? उसमें एक न्यूट्रल की वायर होगी जो ब्लू होती है, ब्लू न्यूट्रल की वायर होती है अक्सर मोस्टली जो ड्रेन मोटर होती है उनमें। अच्छा, एक वायर हमने यहाँ पे लगा देनी है और दूसरी वायर हमने अपोजिट यानी जो एक पॉइंट बचा हुआ है इस पे लगा देनी है। ये 2 वायरें ड्रेन मोटर की लग गई और तीसरी जो ड्रेन मोटर की वायर है, ये 3 वायरों वाली ड्रेन मोटर है, ये न्यूट्रल पे लग जाएगी। तो हमारे इसके कनेक्शन जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइस इस तरह हमारी ड्रेन मोटर के जो कनेक्शन हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद ये हमारे पास डोर स्विच के 2 पॉइंट आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं डोर स्विच के 2 पॉइंट हैं। तो ये हमारा डोर स्विच है, इसको भी हमने 2 वायरें लगा ली हैं, तो ये इन दोनों पॉइंट पे लगा देंगे। अच्छा, ये भी राइट एंड लेफ्ट आप किसी भी साइड पे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राइट वाली लेफ्ट में लगा दें या लेफ्ट वाली राइट में लगा दें, कोई मसला नहीं है इसमें। ये हमारा डोर स्विच के भी कनेक्शन हो गए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये 3 पॉइंट बच जाते हैं जो कि वाटर लेवल सेंसर के हैं। वाटर लेवल सेंसर जो इस पीसीबी के साथ आया है वही आपने लगाना है, पुराना जो वॉशिंग मशीन में है वो नहीं लगाना। अच्छा, वाटर लेवल सेंसर को भी हमने वायरें लगा ली हैं। तो किस तरह कनेक्शन करेंगे? सबसे पहला जो पॉइंट है, देखें हमने ब्लू वायर इस पे लगाई है, तो ये जो है पॉइंट हम पहले पॉइंट पे पीसीबी पे लगा देंगे। अच्छा, वाटर लेवल कनेक्शन की सेंसर के कनेक्शन करते हुए आपने वाटर लेवल के जो कनेक्शन है अपनी साइड पे कर लेने हैं और राइट साइड वाला पीसीबी के राइट साइड में, मिडल वाला मिडल में और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड पे लगाएंगे तो कनेक्शन बिल्कुल ओके हो जाएंगे। ये जैसा कि हमने ब्लू लगाया, अब मिडल वाला लगा रहे हैं। ये वाटर लेवल सेंसर के भी मिडल में था और पीसीबी के भी कनेक्शन के मिडल में था। ब्लैक जो है वो लेफ्ट साइड वाला है, तो ये लेफ्ट साइड पे लगा देंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे वाटर लेवल सेंसर के भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारी वर्कशॉप जो कि लाला मूसा पाकिस्तान में मौजूद है, रेलवे रोड पे। आपका कोई भी काम हो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, एसी, फ्रिज से रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये इसका डिस्प्ले है। अब हमारी न्यूट्रल की वायर रहती हैं, ये हमारी ड्रेन मोटर की न्यूट्रल है। अच्छा, इसके बाद हमारी जो है ये वाटर इनलेट वाल की न्यूट्रल है। 2 कॉइलें हैं तो दोनों को न्यूट्रल देनी पड़ेगी। इसके बाद हमारी मेन मोटर की न्यूट्रल है। इन सारी न्यूट्रल को हमने ज्वाइंट करना है और ज्वाइंट करके मेन जो हमारी न्यूट्रल है उसके साथ लगाना है। तो मैं आपको लगा के कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, फिर इसको रन भी करेंगे, चलाएंगे भी। तो गैस ये हमने एक वायर बना ली है, ड्रेन मोटर की न्यूट्रल, मेन मोटर की न्यूट्रल, और ये जो हमने वायर बनाई है इसको हमने आपस में शॉर्ट कर लिया है। और इसके एक साइड पे हमने 2 थिम्बल लगाई हैं जो कि हम वाटर इनलेट वाल के दोनों कॉइल को लगाएंगे। यानी ये सारी वायरें आपस में शॉर्ट हुई हैं क्योंकि हमने न्यूट्रल पहुंचानी है इन सारी चीज़ों को। तो
ये वाटर इनलेट वाल को भी न्यूट्रल पहुंच गई, दोनों ड्रेन मोटर और मेन मोटर दोनों को न्यूट्रल पहुंच गई। अब ये जो हम वायर है, ये मेन जो न्यूट्रल हमारी आ रही है पावर से 220 वोल्टेज से, उसके साथ लगा देनी है। तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ से न्यूट्रल होती हुई मेन मोटर को, ड्रेन मोटर को और वाटर इनलेट वाल के दोनों कॉइल को पहुंच जाएगी। तो फेस ऑलरेडी पीसीबी के जरिए पहुंच गया। अब हम इसको ऑन कर लिया है, इसको हमने पावर दे दी है, ऑन कर लिया है। ऑन करके जैसे ही हम प्ले करेंगे तो मोटर, जो मेन मोटर है हमारी, ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं जब भी आप प्ले करते हैं तो मेन मोटर 2-3 दफा रोटेट होती है कपड़ों का वेट नोट करने के लिए। तो ये वही चीज हो रही है, मेन मोटर जो है वो रोटेट हो रही है। और इसके बाद जब ये रुकेगी तो हमारा वाटर इनलेट वाल जो है वो ऑन हो जाएगा। तो गैस ये रुक गई है, अब हमारा वाटर इनलेट वाल ऑन हो गया। जब तक इसका यानी टप पानी के साथ इसका लेवल भरेगा नहीं, भर जाएगा, उसके बाद हमारी जो मोटर है वो वॉश के लिए वर्क करेगी। तो हमारे पास टप वगैरह तो है नहीं, हमने वाटर लेवल सेंसर के आगे ये पाइप लगा लिया है और इंजेक्शन के जरिए हम इसमें एयर इंसर्ट करेंगे। तो ये वाटर लेवल सेंसर को ऐसा सेंस होगा कि टप जो है वो पानी से भर गया हुआ है और ये वाल की पावर ऑफ करके मेन मोटर की पावर ऑन कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें वाल की पावर ऑफ की और मेन मोटर की पावर जो है वो ऑन कर दी है, यानी ये वॉश करने स्टार्ट हो गया है। यानी हमारे जो कनेक्शन है वो सारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसे ऑफ करते हैं और स्पिन पे ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो पीसीबी को अब हम स्पिन पे करेंगे। तो गाइस हमने स्पिन पे इसको करके जैसे ही प्ले किया तो ड्रेन मोटर ऑन होगी। ड्रेन मोटर यानी पानी बाहर निकालना शुरू हो। स्पिन पे जब भी हम वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं तो सबसे पहले ड्रेन मोटर ऑन होती है ताकि टब में जो पानी है वो सारा निकल जाए। तो आप देख सकते हैं ड्रेन मोटर ऑन होगी। ड्रेन मोटर के बाद हमारी मेन मोटर ऑन होगी, लेकिन इसमें E3 का एरर आना शुरू हो गया क्योंकि इसका डोर स्विच जो है वो ओपन पड़ा हुआ है। तो डोर स्विच को हम क्लोज करेंगे तो ये एरर चला जाएगा और बाद में मेन मोटर ऑन हो जाएगी। देखें डोर स्विच को हमने हाथ से क्लोज किया, दोबारा पीसीबी स्टार्ट हो गया, एरर चला गया और अभी आप देख सकते हैं ये मोटर स्पिन के लिए ऑन हो चुकी है। तो गाइस इस तरह हम अपने यूनिवर्सल पीसीबी के साथ कोई भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन आपके पास हो उसके इजीली कनेक्शन कर सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। तो हमारी सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू गाइस।